भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बयान का स्वागत हो रहा है। मुस्लिम वर्ग के लोग इस बयान से बेहद खुश हैं और पीएम मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर मुस्लिम बाहुल्य जिले रामपुर में लोगों की क्या राय है, आइए देखते हैं। समय है रामपुर में पीएम मोदी के उन बयानों पर चर्चा करेंगे जो पीएम मोदी ने अभी कुछ दिन पहले दिए थे। पीएम मोदी ने कहा है कि भाजपा को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए हमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है, फिर चाहे वो हमें वोट दें या ना दे। पीएम मोदी के ये बयान है, उनको वो किस तरह से देखते हैं और उनके बयानों को लेकर के क्या उनकी राय है। मोदी जी का स्वागत करते हैं। उनका जो बयान है वो स्वागत योग्य है और उनके बयान की हम सराहना करते हैं और स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो हमारे देश के हैं ना, तो उनका तो ये फैसला बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी सोच है उनकी। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं और वो खुद चाहते हैं कि हर बिरादरी से और हर जितने भी लोग हैं सबसे मिलना चाहिए और सबसे मिल के रहना चाहिए और सबके काम करेंगे और सब तक पहुँचेंगे। खासकर मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी से जुड़ने का संकल्प भी करेंगे, क्योंकि मुसलमान इस सरकार में सुरक्षित है और काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर अटल हैं और विकास की गाथा लिख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है वो स्वागत योग्य है। वो सबके साथ अनाज सब कुछ सबको मिल रही है, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उनके बयानों का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी के बहुत बड़ा है। ये थे हमारे साथ मुस्लिम भाई जिनका ये कहना है कि वो पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयानों का स्वागत करते हैं और मुसलमान जो अपना भविष्य है वो अब भाजपा में ही देख रहा है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर। वहीं लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को सार्थक मानते हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने हमेशा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की है। मुसलमानों का कोई भी तबका, चाहे वो अंसारी हो, कुरैशी हो या तेली हो या इसके अलावा तमाम जो बिरादरियां हैं, कुरैशी और अलग अलग गद्दी, तमाम ऐसी बिरादरियां थी, नाई हैं। इनको मोदी जी ने देखा कि कांग्रेस ने केवल सच्चर कमेटी को लाए तो
रिपोर्ट तो बनवाई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। केवल उनको बताने का काम हुआ, एहसास कमतरी कराने का काम हुआ कि आप पिछड़ गए हो, एजुकेशन में कहीं छूट गए हो। तो उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ। ये केवल उन्होंने कहा नहीं था। देश जब से आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने 65 साल के अंदर जहाँ 5 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी, मोदी जी ने वहीं 8 साल के शासन के अंदर आज 5.5 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी है। जी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में आई है। लगातार मुस्लिम समाज का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है। इससे विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हैरान और परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी मुस्लिम समाज को वोट बैंक की राजनीति नहीं समझती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसके उत्थान के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि मुस्लिम समाज पसंदीदा समाज के बीच में बेहतर काम हो, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर है। बदलाव तेज़ी के साथ आपको अगर एजुकेशन में मुसलमानों के अंदर जो ये दिख रहा है, ये ज़्यादातर इधर 2-4-5 सालों में बहुत ज़्यादा ग्राफ आगे बढ़ा है। एजुकेशन हो या स्वास्थ्य हो या सरकारी योजनाओं में स्कॉलरशिप के माध्यम से अगर मोदी जी ने उस चीज़ का फ़ायदा दिया है तो उसका भरपूर इस्तेमाल हो। आज का मुसलमानों का हितैषी कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कहने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां बहुत तरीके की बातें करती महोदय। की अपील ऊपर से सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी करता है तो नीचे के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल बढ़ता है, एक उत्साह बढ़ता है और सर्व समाज के लिए काम करने में उनको भी मदद मिलती है। और इस तरीके की अपील जो है वो बेहद कारगर साबित होंगी और इसका असर भी जरूर दिखेगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर कानपुर में भी मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। लोगों का कहना है कि यदि योजनाएं उन तक पहुंचेंगी तो वो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा साफ ये कहा गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचे और खासकर मुस्लिम्स में, और मुस्लिम्स में भी जो कुछ वर्ग हैं उन तक पहुंचे। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, लाभ सब तक पहुंचे। उसके लिए क्या रिएक्शन है औद्योगिक नगरी कानपुर के इन मुस्लिम्स का, इसके लिए आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा, क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी की इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि सबकी तरक्की होना चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होना चाहिए। अगर इस नुक्ते नज़र से वो काम करना चाहते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। भाई बिल्कुल, प्रधानमंत्री की योजना का लाभ सबको ही मिलना चाहिए, सभी को। हाँ, अगर मिलेगा तो धन्यवाद है। सबको पहुंचना चाहिए और सबको लाभ मिलना चाहिए इस योजना का। सर, सहमत है, एक अच्छा पहल हुआ। देखिए, एक अच्छी पहल है। शहर के वो मुस्लिम वर्ग के डिफरेंट एसोसिएशन से, कुछ मुस्लिम संगठनों से इनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उनके लिए सोचा है, कुछ उसका धन्यवाद दे रहे हैं, कुछ का कहना है कि किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनके चेहरों की खुशी बता रही है कि ये प्रधानमंत्री के इस आह्वान से प्रसन्न। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पीएम मोदी के इस बयान पर मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज हम इस बात पर मुस्लिम समाज के लोगों से चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का वो किस अंदाज में समर्थन करते हैं या फिर वो अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को वो किस नजरिए से देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जो है पहले भी अभियान जैसे कहते हैं ना, सबका विकास सबका साथ, उस नारे को भी सार्थक करके दिखाया है उन्होंने। और अब के जो है जैसे मुस्लिम में एक लहर है जो काफ़ी मुस्लिम जुड़ रहे हैं, और इस बयान से जो है खुशी का माहौल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात बयान कहा है। सबसे उन्होंने जो मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए कहा, कभी विरोधी पार्टियां इन्हें सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर इन्हें दिया जाता था कि ये पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है, लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन विरोधी पार्टियों के मुंह पे एक तमाचा मारा और उन्हें दिखाया कि हम सांप्रदायिकता फैलाने वालों में नहीं, हम जोड़ने वालों में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है इतने बड़े मंच से, उसका हम स्वागत करते हैं और मुस्लिम समाज हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है और हम उनका स्वागत करते हैं। वैसा ये बयान जिनका मोदी जी का है बहुत स्वागत योग्य है, और इससे जो साइलेंट वोटर था मुस्लिम समाज का वो भी खुल के सामने आ जाएगा, और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर साथ बनेंगे। 2024 जो होगा उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर विकास की तरफ जैसे बीजेपी हर काम को बहुत अच्छी तरह से कर रही है और अच्छी तरह से निभा रही है, ऐसे हिंदू मुस्लिम का भी एक मुट्ठी हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो मुसलमानों को मोदी पसंद हैं
अलग अलग जगहों से रिएक्शंस हमारे पास आ रहे थे जो हम आपको मुस्लिम समाज के लोगों के सुनवा रहे थे। किस तरीके से वो अपने रिएक्शंस दे रहे थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।